यो व्हाट्स अप गाइस, यू आर वाचिंग हॉरर नाइट्स। आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट स्वागत करता हूँ एक और नई डरावनी वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। आज की हमारी वीडियो का जो टाइटल है उसका नाम है ब्लडी मैरी। इंग्लैंड की राजगद्दी पर सन 1509 से लेकर 1547 तक हैरी नामक एक राजा हुआ करता था। राजा हेनरी की कई पत्नियां हुआ करती थीं। उसमें उसकी दो बेटियां थीं, एलिजाबेथ और मैरी। इनमें से मैरी राजा की पहली बेटी की पत्नी थी। राजा हेनरी मैरी को ज़्यादा पसंद नहीं करता था, इसलिए वो उसके साथ बुरा व्यवहार करता था। मैरी महल के नौकरों के साथ काम करा करती थी। अगर मैरी कुछ कह भी देती तो राजा उससे नाराज होकर उसके साथ मारपीट करता था। सन 1547 में जब राजा हेनरी की मौत हो गई तो प्रजा की इच्छा अनुसार 16 शताब्दी के दौरान हेनरी की पहली बेटी मैरी को इंग्लैंड की राजगद्दी पर बिठा दिया। वो इंग्लैंड की रानी बन गई। उस समय इंग्लैंड के हालात बहुत अच्छे नहीं थे। इंग्लैंड कैथलिक और प्रोटेस्टेंट इन दो धर्मों के बीच बढ़ गया था। उस समय दो धर्मों के लोगों के बीच जंग छिड़ गई। रानी मैरी चाहती थी कि पूरे इंग्लैंड में सिर्फ एक ही धर्म हो, लेकिन लोगों ने उसकी बात ना मानी और साफ इनकार कर दिया। इससे नाराज होकर रानी ने उन सबको मौत के घाट उतार दिया। वो लोगों को जिंदा जलाने लगी। रानी मैरी की इस करतूत की वजह से इंग्लैंड के लोग उससे नफरत करने लगे। ऐसे भी कहा जाता है कि रानी मैरी जवान और कुंवारी लड़कियों के खून से नहाया करती थी। उसका मानना था कि वो इसकी वजह से ज़्यादा दिन तक जवान रह सकती है। कुछ सालों के बाद मैरी ने शादी कर ली। कुछ समय बाद इंग्लैंड में ये बात फैल गई कि रानी गर्भवती है और वो जल्दी ही राजपाट को एक नया राजा देने वाली है। इस बात को सुनकर सब लोग खुश हुए, लेकिन उस समय रानी मैरी के साथ बहुत अजीब घटना घटी। उसके गर्भ से किसी भी बच्चे को जन्म नहीं मिला, बल्कि कुछ समय के बाद उसका पेट दोबारा सामान्य हो गया। वहाँ के औजाओं ने अपनी तंत्र विद्या से बताया कि रानी मैरी के गर्भ में कोई बच्चा नहीं, कि एक बुरा साया था। कुछ समय के बाद फिर रानी मैरी के गर्भ में वही बुरी आत्मा आकर रहने लगी। वो फिर गर्भवती हो गई। इस बार भी रानी को कोई बच्चा नहीं हुआ। उस घटना के कुछ ही दिन बाद रानी मैरी की मृत्यु हो गई। इसके बाद मैरी की छोटी बहन एलिजाबेथ को इंग्लैंड की राजगद्दी पर बिठाया गया और एलिजाबेथ इंग्लैंड की नई रानी बनी। मैरी की क्रूरता की वजह से इंग्लैंड के लोग उसे निर्दयी औरत मानते थे। वहीं जब उसके गर्भ में बच्चे की जगह किसी आत्मा का निवास हुआ तो लोगों ने उसे शापित करार कर दिया और मरने के बाद उसे एक पेड़ से बांधकर जला दिया। जब उसकी अंतिम विदाई लोगों ने इस तरीके से करी तो वो आत्मा बनकर इंग्लैंड में भटकने लगी। कहा यह भी जाता है कि कुछ सालों के बाद इंग्लैंड में वो नजर आने लगी, रातों को आदमियों को दिखने लगी। और ये भी कहा जाता है जो कोई भी रात को 3 बजे के दरमियान शीशे के सामने एक कैंडल लेके 3 बार ये बोले, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, तो वो उसके सामने आ जाती है। और कहा यह भी जाता है कि इंग्लैंड में एक आदमी ने जब अपने शीशे के सामने देख कर ये बोला, ब्लडी मैरी, तो वो एकदम उसके सामने आ गई। उसने बताया कि वो इतनी भयानक है कि अगर कोई उसे देख ले तो उसके खौफ से ही मर जाए। उसने बताया कि पहले तो उसने कुछ नहीं कहा। मैंने ये भी सुना था अगर उससे ये बोला जाए, आई स्टोन योर बेबी, तो वो एकदम गुस्से में आ जाती है। और मैंने भी यही किया जब मैंने उससे बोला,
आई स्टोन योर बेबी, तो वो एकदम गुस्से में आ गई और उसने शीशे के अंदर से ही मुझ पर हमला किया। कहा जाता है एक दफ़ा एक कपल ऐसी तरीके से मजाक मजाक में अपने घर में था और उसने इसी तरीके से ब्लडी मैरी को बुलाया और ब्लडी मैरी आ गई, लेकिन इस बार वो बहुत गुस्से में थी। कहा जाता है उसमें से एक उसी टाइम मर गया। सुबह उसमें से जो लड़की बची थी उसने बताया कि रात को इसने ब्लडी मैरी को बुलाया था, मैंने इससे मना किया फिर भी ये बाज नहीं आया और उसका नतीजा ये हुआ कि ब्लडी मैरी ने इसको शीशे में से निकल के मार दिया। कहा जाता है कि ब्लडी मैरी आज भी अपने बच्चे को ढूंढ रही है। अगर रात को 2:30 बजे से 2:45 बजे के बीच एक शीशे में अंधेरे कमरे में मोमबत्ती जलाकर शीशे को देखकर 3 बार अगर कोई ये बोले ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, तो वो आ जाती है। और अगर उससे ये बोला जाए आई स्टोन योर बेबी, तो वो और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। इसका मतलब है कि मैंने तुम्हारा बच्चा चुराया है। आज की हमारी वीडियो यहीं पूरी होती है। जल्दी मिलेंगे एक और भयानक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।